राम कथा पाठ 3। क्या आप जानते हैं भगवान राम ने पहली बार धनुष कब उठाया और उनका पहला युद्ध किससे हुआ? अयोध्या में सब कुछ शांत था। राम और उनके भाई बड़े हो रहे थे। तभी एक दिन राजा दशरथ के दरबार में एक महान ऋषि आए, विश्वामित्र। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गंभीरता। विश्वामित्र ने कहा, राजन, हमारे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर रहे हैं, हमें आपकी सहायता चाहिए। दशरथ तुरंत बोले, मैं अपनी सेना भेजूंगा। लेकिन विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, मुझे आपकी सेना नहीं, आपके पुत्र राम चाहिए। दशरथ की चिंता ये सुनकर दशरथ घबरा गए। राम अभी बहुत छोटे हैं, वो राक्षसों से कैसे लड़ेंगे? उनका हृदय डर से भर गया। गुरु वशिष्ठ का निर्णय। तभी दरबार में बैठे वशिष्ठ ने कहा, राजन, चिंता मत कीजिए, राम कोई साधारण बालक नहीं है, उन्हें जाने दीजिए। यात्रा की शुरुआत अंत में दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। ये राम के जीवन की पहली बड़ी यात्रा थी। जंगल का रास्ता राम और लक्ष्मण, चारों ओर घना अंधेरा, अजीब आवाजें, लेकिन राम के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। शिक्षा और शक्ति यात्रा के दौरान विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने राम को सिखाया मंत्र शक्ति, धनुष, संचालन, युद्ध कौशल। अब राम केवल राजकुमार नहीं, एक योद्धा बन रहे थे। तारका का आतंक कुछ दूरी पर एक भयानक राक्षसी रहती थी। तारका, उसका रूप बहुत डरावना था और उसकी आवाज से पूरा जंगल कांप उठता था। वो ऋषियों के यज्ञ को नष्ट कर देती थी। पहला आदेश। विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, तुम्हें तारका का वध करना होगा। राम थोड़ा ठहर गए। उन्होंने सोचा, एक स्त्री पर बाण चलाना सही है? धर्म का ज्ञान। तभी विश्वामित्र बोले, जब कोई अधर्म करता है तो वह स्त्री या पुरुष नहीं, एक अपराधी होता है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें कठोर निर्णय लेना होगा। युद्ध की शुरुआत। राम ने अपने धनुष को उठाया। तारका ने जोर से गर्जना की और हमला कर दिया। जंगल में तूफान सा मच गया। भीषण युद्ध। तारका तेज गति से इधर उधर भाग रही थी, पत्थर और पेड़ फेंक रही थी, लेकिन राम शांत थे, ध्यान से हर वार को देख रहे थे और सही समय का इंतजार कर रहे थे। अंतिम वार फिर। एक सही क्षण आया। राम ने अपना बाण छोड़ा और तारका का अंत हो गया। शांति की वापसी। जैसे ही तारका मरी, पूरा जंगल शांत हो गया। पक्षियों की आवाजें लौट आईं, हवा भी ठंडी हो गई। ऋषियों ने राहत की सांस ली। ऋषियों का आशीर्वाद। सभी ऋषि राम के पास आए और बोले, आज तुमने धर्म की रक्षा की है, तुम सच में महान हो। राम का परिवर्तन। इस घटना के बाद राम पूरी तरह बदल चुके थे। अब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा बन चुके थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे राम का सामना होगा और भी खतरनाक राक्षसों से, एक महान स्वयंवर से और उनके जीवन के सबसे बड़े प्रेम से। धर्म के लिए लिया गया एक निर्णय इतिहास बदल देता है। पार्ट 4 चाहिए तो जय श्री राम लिखो।